झांसी में 23 सितंबर 2024 सोमवार से 1 अक्टूबर 2024 मंगलवार तक श्री रामचरित्र मानस कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन श्री संत धाम शिवोहम आश्रम लक्ष्मीबाई पार्क के सामने सिविल लाइन में आयोजित श्री रामचरित्र मानस कथा ज्ञान यज्ञ कथा का रसपान करने के लिए हजारों श्रद्धालु पहुंचे। श्री रामचरित्र मानस कथा ज्ञान यज्ञ में कथाव्यास पम श्री ब्रजगोपाल नायक रामायणी जी ने अपनी मधुर मुखवाणी से रामचरितमानस की कथा का वर्णन किया। इस मौके पर कमेटी के सभी सदस्य मौजूद रहे। अब कथा के बाद प्रसाद वितरण किया गया। तुम सरिसा बेटा जाए तो भगवान ने कहा आप सरिस खोजो कह जाई नृत्य तनय हो में आई शत्रु पे विलोक कर जोरे देवी मांग पर जोर जोरे। महारानी चंद्रिका को देखा, कहा देवी क्या चाहती हो? कहा जो नाथ चतुर ब्रह्मा जो राजा चतुर ने वर मांगा है उससे हम चतुर आगे थोड़ी। एवं मस्त करुणानिधि भोले एवं मस्त तेरा जैसा कहा तैसी ऐसा कह करके भगवान ने बार बार कहा और कुछ चाहिए? तो राजा क्या कहते हैं? प्रभु अरे मन मन जीवन हम पर ना रहे मन मेरा जीवन मछली जैसा जल का मछली का जोड़ा मन मन फन जैसे मन हारे शक्ति वहीं चली जाए तो सब जीना उचित नहीं समझता, तत्काल मर जाता है। ऐसे मेरे आंखों से आप ओझल हो गए तो श्री राम दशरथ अजर में हारी जो भगवान शंकर के हृदय में 24 घंटे बाल रूप में खेलता रहता है, वो स्वरूप देखना है। चुप हो गया आकाशवाणी का सुप्रभात का और कोई कहा दूसरा सैंपल सुनो। अरे कोई किसी की दुकान पर जाए और कहे मार्किंग चाहिए, टेलीकार्ड चाहिए, कॉटन चाहिए, तो जो कहेगा वही तो दुकानदार दिखाएगा। तो कहा दूसरा सैंपल का हाँ सुनो। अरे जो भुसुंड बने मान से करके चले गए। अमन महाराज वही स्थिति में है। सुबह है ब्रह्म सच्चिदानंदा सीताराम राम राम राजा राम 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 सीताराम भाई साहब क्या नाम है? राजेंद्र प्रसाद गुप्ता। आज क्या कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है? क्या कार्यक्रम आयोजित हो रहा है? हाँ, ये जो है राम कथा शक्ति सिविल लाइन राम कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन 9 दिवसीय ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। और यह आयोजन केवल कर्नाटक में किया जाता है। यह 6वां आयोजन है। लगभग 8 वर्ष पहले से ये आयोजन आरंभ हुआ था। बीच में कोरोना के दौरान केवल 2 वर्ष का गैप था। इसके बाद ये लगातार जारी है। कहाँ पर हो रहा है? कहाँ पर जगह कौन सी है? यह जगह जहाँ पर ये आयोजन हो रहा है ये अखंडानंद जी का सेवोहम आश्रम है जो लक्ष्मीबाई पार्क के गेट नंबर 1 के ठीक सामने स्थित है। और इस आश्रम में एक अच्छा सा हॉल है जिसमें कि हम लोग ये कार्यक्रम करते हैं।
और हर वर्ष की तरह ये कार्यक्रम अपने पूर्वजों को, अपने पुरखों को के तारण के लिए और अपने स्वयं के उद्धार के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। ऐसा क्या विशेष है कराए दिन में जो राम कथा हो रही है, कहीं भी देखने को नहीं मिलती है? झांसी में है पहला एक स्थान है जहाँ पर कराए दिन में राम कथा की जाती है। हाँ, श्राद्ध के दिनों में राम कथा का ये इसलिए महत्व है, विशेष महत्व है, क्योंकि हम अपने पूर्वजों को राम कथा सुना रहे हैं, जिससे जो गया जी में तर्पण करने जा रहे हैं, कहीं इधर तर्पण करने जा रहे हैं, हम उनको उनकी कथा सुन करके हम यहाँ उनका स्वयं तर्पण कर सकते हैं, उनकी उद्धार उनका कर सकते हैं। और इसी तरह से हम अपने जीवन का भी अपने इस कलयुग में जो हमारा कलुषित मन बना हुआ है, उस कलुषित मन को दूर करने के लिए हम इस राम कथा का आयोजन किया है। ये रामचरितमानस की कथा का आयोजन है, जो हमारे कथा व्यास श्री ब्रज गोपाल नायक जी द्वारा, जो कि बहुत प्रसिद्ध रामायणी हैं और इनको रामायण जो है कंठस्थ याद है, और उनके द्वारा ये कथा कही जा रही है। आगे भी ऐसे कार्यक्रम होते रहेंगे क्या? बिल्कुल, निरंतर। मेरा संकल्प तो यही है कि निरंतर हर वर्ष श्राद्ध के दिनों में ही केवल ये कथा का आयोजन किया जाता है, और हम श्राद्ध के दिनों में अपने पुरखों को ये कथा सुनाते हैं। लगभग इस कमेटी में कितने लोग होंगे? हमारे लगभग कमेटी में 40-50 से ज़्यादा लोग हैं, जो कि मतलब अपना सहयोग से, उनकी सहयोग से ही ये कार्यक्रम होता है। और वो कोई बहुत बड़ा खुले मैदान वाला कार्यक्रम नहीं है, ये हमारा इंडोर, मतलब एक तरह से एक हॉल के अंदर वाला कार्यक्रम है। और इस तरह से, और इसकी बाकायदा डीएम से परमिशन दी गई। हाँ, डीएम सिटी मजिस्ट्रेट से परमिशन लेकर के मैंने ये कार्यक्रम आरम्भ किया।